वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है, खास पेशकश हमारी जिसमें हम बात करते हैं आईपीओ बाजार से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी खबर की। क्या आपको निवेश करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कहाँ निवेश करना चाहिए। और अब तो दिन काफ़ी महत्वपूर्ण आ रहे हैं क्योंकि आईपीओ का मेला लगा हुआ है। इस हफ्ते 4 आईपीओ खुल रहे हैं और कई तो आज ही खुल रहे हैं और कई आईपीओ आज बंद हो रहा है। क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हमारे साथ बने रहिए। पैसे कहाँ लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, कंपनी की मैनेजमेंट क्या कह रही है, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, सब पर जो है विस्तारपूर्वक चर्चा होगी। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े क्या कह रहे हैं। शौर्य हर रोज की तरह हमारे साथ बने हुए हैं। शौर्य, सबसे पहले तो जिस आईपीओ का आज आखिरी दिन है उस पर जरा बातचीत कर लेते हैं। जी, आज जिस आईपीओ का आखिरी दिन है वो है पीजे होटल पार्क। उसमें सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से कंपनी 19 गुना सब्सक्राइब हो गई है। अगर हम ग्रे मार्केट के प्रीमियम को देखें तो ग्रे मार्केट में 35 रुपीज़ का प्रीमियम मिल रहा है, यानी इसे 22.58% की लिस्टिंग को प्रीमियम मिल रहा है। अब इसके प्राइसिंग को एक बार डिकोड कर लेते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें कितना रिस्क है, उसका फिर कितनी ग्रोथ है। पहले एक डिस्क्लेमर दे दें, हम कोई भी प्रिडिक्शन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बता रहे हैं जो प्राइस है उसके पीछे की रिस्क और ग्रोथ को लेकर निवेशकों के कंपनी के एजम्पशंस क्या है। तो उसके हिसाब से अगर जितना प्राइस है कंपनी का प्राइस मिलना है 155 रुपीज़, तो उसके हिसाब से अगर कंपनी ये सोच रही है कि 10% का रिटर्न मिल जाएगा तो उसके लिए कंपनी को 8.23% से अपने अर्निंग पर शेयर को हर साल बढ़ाना पड़ेगा। उसके साथ अगर कंपनी को लग रहा है कि वो 12% रिटर्न देना चाहिए तो अर्निंग्स पर शेयर हर साल 12.23% से बढ़नी चाहिए। वहीं अगर कंपनी को लग रहा है कि 15% से ग्रो होनी चाहिए तो फिर उसके लिए 13.23% का ईपीएस ग्रो होना चाहिए। और वहीं अगर कंपनी में 20% का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है तो उसके लिए अर्निंग्स पर शेयर को हर साल 18.23% से ग्रो होना पड़ेगा। ये जो तमाम बातें आप कह रहे हैं इसके ग्राफिक्स जो है ऑन एयर नहीं हुए। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन इस कंपनी के बारे में और डिटेल्स जो है संतोष जी से पूछते हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं इस कंपनी को, और बहुत सारे ब्रोकर्स की राय क्या कुछ है, ज़रा कम से कम ब्रोकर्स की राय दिखा दीजिए कि यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी ये जो है ब्रोकर्स की तरफ से सजेस्ट की जा रही है। तो ज़्यादातर ब्रोकर्स जो है वो यहाँ पर निवेश करने की ही सलाह दे रहे हैं। आनंद राठी रिसर्च कह रहे हैं सब्सक्राइब करिए लंबी अवधि के लिए, स्टॉक बॉक्स कह रहा है सब्सक्राइब करें, चॉइस ब्रोकिंग कह रहा है सब्सक्राइब करें लेकिन कॉशन के साथ, मेहता इक्विटीज़ भी लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करने की सलाह दे रहे हैं। सर, सब्सक्रिप्शन के आंकड़े काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, 19 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल हिस्सा काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब होता हुआ दिखाई दिया है। आपकी क्या सलाह रहेगी सर? देखिए, अगर रिस्क एपेटाइट आपके पास है तो आप जरूर इसमें कर सकते हो, क्योंकि होटल जैसा हम बता रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म के चांसेस हैं इंडिया में। और इस होटल की जो खासियत रही है वो ये है कि कंपनी जिस जगह प्लेस्ड है, मतलब इनके जो एवरेज रूम रेंट आ रहे हैं वो तकरीबन 6,000, काफ़ी स्वीट स्पॉट है कि 6,000 रुपीज़ थोड़ा सा अफोर्डेबल जो है उससे थोड़ा सा ऊपर है। और मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छी जगह प्लेस्ड है। दूसरी चीज़, जो इनका ऑक्यूपेंसी है वो 90% के ऊपर है, जो कि इनके किसी भी पीयर ग्रुप में उतनी नहीं दिखती है बिकॉज ऑफ दी प्राइसिंग। लेकिन नंबर्स थोड़े ऊपर नीचे रहे हैं प्रीवियसली, उस लिहाज से थोड़ा सा लगता है कि जो इनके पास रिस्क एपेटाइट हो उनको ही इसमें करना चाहिए। और आम निवेशक अगर आप हैं तो थोड़ा अवॉइड करें, रिस्क एपेटाइट वाले डेफिनेटली कर सकते हैं। चलिए, तो ये बात तो फिलहाल यहाँ पर निकल करके आती हुई है और इस बीच अगली कंपनी का रुख करते हैं, शौर्य के पास चलते हैं। और शौर्य, आज का दिन महत्वपूर्ण है और कई सारे आईपीओस खुल रहे हैं। पहले दिन किस तरह का रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? जी, आज इंटरेस्टिंग बात है, 2 स्मॉल फाइनेंस बैंक खुल रहे हैं तो उनको एक बार साथ में देख लेते हैं, क्योंकि उन दोनों में आईपीओ का साइज, कॉम्पोजिशन, फ्रेश जो काफ़ी सिमिलर है। सबसे पहले देखते हैं जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को। आईपीओ प्राइस बैंड है 393 से लेकर 414 रुपीज़ का। टोटल इशू साइज है 570 करोड़ रुपीज़ का, जिसमें से 462 करोड़ रुपीज़ फ्रेश इशू है। अब ये पैन इंडिया इसकी नेटवर्क प्रेजेंस है। कंपनी काफ़ी तरह के बिजनेस में इन्वॉल्व है, जैसे इंडिविजुअल्स को लोन देते हैं, इंडिविजुअल लोन स्कूल फीस के लिए, होम इंप्रूवमेंट के लिए, साथ साथ डेट कंसोलिडेशन, फैमिली फंक्शंस के लिए भी लोन दिए जाते हैं। एमएसएमई को अफोर्डेबल हाउसिंग में भी कंपनी देती है और 22 स्टेट में इसकी प्रेजेंस है। तो एक ओवरऑल प्रेजेंस है। और हमारे शो पे अभी जो एक्सपर्ट्स आए थे उन्होंने जनरली इसे सब्सक्राइब करने की राय दी है। ब्रोकर्स भी कंपनी को लेकर बुलिश नजर आ रहे हैं। तो 2 स्मॉल फाइनेंस बैंक इस समय खुले हुए हैं आज से जो है, और यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। ब्रोकर्स की राय भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। आनंद राठी रिसर्च करिए सब्सक्राइब करें, वेंचुरा सिक्योरिटीज़ करिए सब्सक्राइब करें, जियोजीत फाइनेंशियल ने भी यहाँ पर सब्सक्राइब करने की सलाह दी है और स्टॉक बॉक्स भी सब्सक्राइब करने की ही सलाह दे रहा है।
तो ये राय ब्रोकर्स की निकल के आती हुई। सर, वैल्यूएशन कैसी लग रही है आपको? और यहाँ पर काफ़ी सकारात्मक रुख जो है तमाम ब्रोकर्स का देखने को मिल रहा है, आपकी राय क्या होगी? देखिए, वैल्यूएशन सस्ते हैं जना फाइनेंशियल बैंक के, और उसके कुछ कारण हैं कि वैल्यूएशन सस्ते होने के। पहला तो इन्होंने अपनी बुक्स में प्रोविजन काफ़ी कम किया हुआ है, जिसे प्रोविजन कवरेज रेशियो कहते हैं। वो 34% है, जो कि प्राय जो इनके पीयर्स ग्रुप है उसमें 70, 75, 80% के करीब तक प्रोविजन कवरेज रेशियोज हैं। दूसरी चीज मुझे लगता है कि, और ये जो है चौथी सबसे बड़ी बैंक होगी, जो दूसरी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो अगर देखें वो काफ़ी छोटी बैंक है रिलेटिवली इसके कंपेयर करें तो। और ये जो है, ये बैंक चौथी स्मॉल फाइनेंस बैंकों में चौथी सबसे बड़ी स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो चूंकि इनके प्रोविजंस कम किए हुए हैं, इसके वैल्यूएशंस कम है, लेकिन सारी कुछ आकलन के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें एटलीस्ट 20 to 30% का एक हेडरूम आपको दिया गया है कि वहां पर कुछ पैसे बन सकते हैं। 1.1 टाइम्स जो टेंजिबल बुक वैल्यू है उस पे कंपनी के जो है शेयर्स जो है दे रहे हैं वो। लेकिन चूंकि प्रोविजन कवरेज को अगर हम कंसीडर करें तो मेरे को लगता है 2 टाइम्स के करीब है, 2.2 टाइम्स के करीब है, वो फैक्टर करके। और उसमें भी मेरे को 20 से 30% का लग रहा है कि रूम होना चाहिए। दूसरी तरफ जो कैपिटल वाली है वो, उसमें लगता है वो महंगा आ रहा है शेयर, और उसमें जो है रूम हेडरूम कम दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि जना में आप कर सकते हो, कैपिटल को आप एक बार पास भी कर सकते हो। कैपिटल को आप पास भी कर सकते हैं, ये राय फिलहाल कैपिटल को लेकर के आती है। कैपिटल वाले पे जरा एक बार दिखा दीजिए ब्रोकर्स क्या बोल रहे हैं, चूंकि चर्चा इस पे हो गई, तो जरा एक बार एक ब्रोकर्स की राय दिखा दीजिए कि यहाँ पर कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक पे ब्रोकर्स क्या कुछ कह रहे हैं। यहाँ पर हालांकि आनंद राठी रिसर्च का कहना है लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें, मारवाड़ी फाइनेंशियल सर्विसेज का कहना है सब्सक्राइब करें, सबसे ग्लोबल कह रहा है सब्सक्राइब करें, सुशील फाइनेंस कह रहा है कि सब्सक्राइब करें लंबी अवधि के लिए। लेकिन यहाँ पर संतोष जी का मानना है कि अगर आपको इन दो में से चुनना हो तो आप जना फाइनेंशियल बैंक को जो है वो ज़्यादा बेहतर इससे साबित होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या है शौर्य? जी, कैपिटल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसे 43 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम मिल रहा है 468 रुपीज़ के प्राइस पर, जो इसे 9.19% का प्रीमियम देख रहा है। वहीं अगर जना से कंपेयर करें तो जना में आईपीओ प्राइस है 414 रुपीज़ का, जीएमपी है 66 रुपीज़ का, जो इसे लगभग 16% का प्रीमियम दिखा रहा है। तो ये फिलहाल स्थिति देखने को मिल रही। तो आप इन दोनों को के फंडामेंटल्स को, इन दोनों के ग्रे मार्केट प्रीमियम को हमने तमाम तरीके से ऑब्जर्व करके देख लिया, और यहाँ पर थोड़ी सी वरीयता जो है वो जना को मिलती हुई। लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के मैनेजमेंट से हमने बातचीत की थी, कैपिटल फाइनेंस को लेकर के हमने मैनेजमेंट से बातचीत की है। क्या कुछ मैनेजमेंट ने कहा है वो जरा आपको सुना देते हैं। इससे आगे की ग्रोथ जर्नी होगी वो तो डेफिनेटली, उसमें तो अदरवाइज क्योंकि अब पूरा भारत एरिया ऑफ ऑपरेशन हो सकता है, पर हम पहले एक मीनिंगफुल प्लेयर नॉर्थ इंडिया में बनना चाहते हैं, और जो आगे की ग्रोथ जर्नी होगी उसका द्वार तो बहुत बड़ा खुला है। तो मैनेजमेंट चूंकि अभी एक सीमित नॉर्थ इंडिया पर ही कंपनी का फोकस है, उसको लेकर के सवाल किया गया था, तो कंपनी ने कहा कि नहीं, निश्चित रूप से अभी नॉर्थ इंडिया में और ज़्यादा पेनिट्रेशन बढ़ाएंगे, उसके बाद से संपूर्ण भारत के अंदर जो है अपनी विस्तार योजनाएं कंपनी बताती हुई दिखाई दे रही थी। चलिए, और एक और कंपनी जिस पर आईपीओ जो खुला हुआ है उस पर जरा आप शौर्य के पास चलते हैं। शौर्य जी, जो एक और कंपनी जो आज खुली है उस कंपनी का नाम है राशि पेरिफेरल्स। ये टेक रिलेटेड कंपनी है जो आईटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, साथ साथ चिप्स और जैसे प्रोडक्ट्स भी बनाती है। आईपीओ डिटेल्स देखें तो आईपीओ आज खुला है 7 फरवरी को, 9 फरवरी तक खुला रहेगा। प्राइस बैंड है 295 से लेकर 311 रुपीज़ का। टोटल इशू साइज है 600 करोड़ रुपीज़ का, जो पूरा ही फ्रेश इशू है। और सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आज पहले ही दिन लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से 53% सब्सक्राइब हो गया है। ग्रे मार्केट प्रीमियम पर नजर डालें तो इसे 311 रुपीज़ के प्राइस पर 79 रुपीज़ का जीएमपी मिल रहा है, जिसे 25.4% का प्रीमियम दिखा रहा है। और ब्रोकर्स भी इसको लेकर जनरली बुलिश है। ब्रोकर्स भी बुलिश यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। कंपनी की एक जो पेरेंट कंपनी है वो पहले से ही शेयर बाजार में लिस्टेड है, और जरा ब्रोकर्स क्या कुछ कह रहे हैं वो, और क्यों बुलिश हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उसकी सलाह जो है दिखा देते हैं। आनंद राठी रिसर्च का मानना है कि लंबी अवधि के लिए सब्सक्राइब करें, स्वास्थ्य का इन्वेस्टमार्ट कह रही है सब्सक्राइब करें, चॉइस ब्रोकिंग का मानना है सब्सक्राइब करें, स्टॉक बॉक्स भी यहाँ पर सब्सक्राइब करने की ही सलाह दे रहा है। अब जरा संतोष जी के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं उनकी राय क्या है, और वो सहमत हैं इन लोगों से या फिर असहमत हैं। संतोष सर, आपकी राय क्या होगी? देखिए, मुझे लगता है कि आप कर सकते हो थोड़ा सा रिस्कियर, अगर आपका है व्यू तो आप कर सकते हो, क्योंकि सिमिलर मुझे दिख रहा था कि रेडिंगटन बोल के कंपनी वो भी लिस्टेड है, उसी तरह की काम करती है। और रेडिंगटन में इन दिनों जो है 60
तकरीबन 50 रुपये का मूव जो है विद इन अ मंथ ऑलरेडी आ चुका है। वो भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है रिडिंगटन इंडिया। तो सिमिलर कंपनी है, तो थोड़ा रिस्कियर अगर आपका है तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। कंपनी जो पैसे जुटाएगी उससे इनके कामकाज के मुनाफा और बढ़ेंगे। लेकिन गिवन द काइंड ऑफ एक ही सेक्टर में अगर एक बड़ी कंपनी, अच्छी कंपनी है, तो मुझे लगता है कि झुकाव वहाँ ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास थोड़े पैसे ज़्यादा हैं, रिस्क ले सकते हैं, तभी आपको इस कंपनी पे निवेश करना चाहिए। जी सर, एक छोटी सी टिप्पणी, चूँकि आज थोड़ी सी समय की बाध्यता है। अंकित जी का सवाल आया है BLS ई सर्विसेज। अंकित जी नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को का सवाल है। लोगों ने कल जो है तमाम चेतावनी देने के बावजूद, हम लोगों ने आगाह भी किया था, लेकिन उसके बावजूद सेकेंडरी मार्केट में काफ़ी एंट्री ली गई है और काफ़ी लोग लॉस में हुए हैं। अंकित का प्रश्न जो है वो 385 पे इन्होंने 20 शेयर लिए हुए हैं। कह रहे मैं 1 से 2 साल रुक सकता हूँ। एक हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं मुझसे गलती हो गई, ऊपर के लेवल पे फंस गए हैं। अभी क्या करना चाहिए सर BLS ई सर्विसेज को लेकर के, आपकी राय? क्योंकि काफ़ी शानदार जो है लिस्टिंग देखने को मिली, अच्छे खासे प्रीमियम पे लिस्ट हुआ और उसके बावजूद ऊपरी स्तरों पर लोगों ने शेयर खरीदे हैं। देखिए, ऊपरी स्तरों पर मैं कभी भी जैसे कहता हूँ कि अगर आपको लंबी अवधि का नजरिया है तो थोड़ा थोड़ा क्यों नहीं लेते, आप थोड़ा सा लें, उसके बाद अगर आपको फिर गिरेगा तो कोई दुख नहीं होता है। फिर आपको पास कैपिटल होता है कि आप फिर से निचले स्तरों पर लें और अपने एवरेज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग करते हुए उसकी एवरेज को कम कर लेंगे। इन स्तरों पर मेरी सलाह नहीं होगी कि काफ़ी अच्छी गेन ऑलरेडी इन प्लेस है। और कभी भी कंपनी का इतना बड़ा गेन हो जाना तो फंडामेंटल को भी पिक करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, कंसोलिडेशन में जाएगा। हमने बहुत सारी लिस्टिंग, टाटा टेक्नोलॉजी, गांधार ऑयल, इस तरह तमाम तरह की लिस्टिंग जो कि बहुत अच्छा गेन हुआ, लेकिन उसके बाद धीरे 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 धीरे, चूंकि नंबर सपोर्ट करने चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखिए कि कंपनी के नंबर्स, केवल आपकी आशाएं हैं इससे तो नहीं चलेगा स्टॉक, उसको सपोर्ट करना चाहिए। फंडामेंटल हैज टू सपोर्ट दी स्टॉक प्राइस, और उसमें थोड़े टाइम लगते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इन स्तरों पर आपको एकदम अवॉइड करना चाहिए। ठीक, चलिए, तो फिलहाल के लिए समय की थोड़ी सी कमी है, इसलिए वाह क्या IPO है को यहीं पर समाप्त करते हैं। सॉरी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वाह क्या IPO है।